कभी तुमने उस हवा को महसूस किया है जो मदीना से चलकर हिंदुस्तान की खाक को चूमती है? कभी तुमने उस नजरे करम को देखा है जो मज़ारों की चादर से उठकर दिलों के पर्दे तक उतरती है? वो जमाना था जब इल्म के चिराग बुझ रहे थे, रूहें सिसक रही थीं और हक की सदा दबा दी गई थी। तब दो रोशन सितारे अलग अलग सरजमीनों पर चमके, मगर दोनों का नूर एक ही रब से था। एक जिन्होंने बगदाद की गलियों से तसव्वुफ का समुंदर बहाया, और दूसरे जिन्होंने अजमेर की खाक में इश्क-ए-इलाही के फूल उगा दिए। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। दोनों की राहें अलग थीं, मगर मंजिल सिर्फ हक। आज हम खोलने जा रहे हैं वो रूहानी दास्तान, जहां वलियों की जबान नहीं, उनकी करामात बोलती हैं, जहां मोहब्बत की तालीम शमशीर से नहीं, निगाह से होती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उन दो नूरानी हस्तियों के साथ, जिनके जिक्र से ही दिलों को सकून मिलता है, गौस ए पाक और गरीब नवाज। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामातों से भरी ये दास्तान न सिर्फ रूहानियत का एक चमकता हुआ नमूना है, बल्कि उस दौर के समाज में एक नई रोशनी की शुरुआत भी थी। उस वक़्त भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था और राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। लोग मूर्तियों और अग्नि की पूजा करते थे और अज्ञानता में डूबे हुए थे। एक रात ख्वाजा साहब को ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने हुक्म दिया, ए मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ और वहां अल्लाह के दीन की तबलीग करो। ख्वाजा साहब ने बिना देर किए अपने मुरीदों के साथ हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। सफर करते करते वो अजमेर पहुंचे, जहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था। थकान के बाद वो तारागढ़ पहाड़ी के नीचे आराम फरमा रहे थे कि नमाज का वक्त हो गया। वुजू के लिए पानी की जरूरत थी। उनके मुरीद आना सागर झील की तरफ गए, लेकिन वहां के सैनिकों ने रोक दिया और कहा, यह पानी राजा का है, कोई आम इंसान नहीं ले सकता। मुरीद मायूस लौटे और सारा वाकया ख्वाजा साहब को बताया। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर जाओ और झील से कहो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर लौटे में पानी आ जाए। मुरीद दोबारा झील के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दुआ पढ़ी, पूरा आना सागर झील सूखकर लौटे में समा गया। ये करामात देखकर सैनिक हैरान रह गए और वहीं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये बात फैलती गई और अंततः पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंची। राजा खुद सिपाहियों के साथ आना सागर पहुंचा और देखा कि झील सच में सूख चुकी है। जब राजा ने ख्वाजा साहब से पूछा, तुमने पानी क्यों सुखा दिया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की मर्जी थी। राजा ने फिर मिन्नतें की, मासूम जनता के लिए पानी वापस ले आओ। ख्वाजा साहब ने फिर अपने मुरीदों को भेजा और जैसे ही लौटा, झील में रखा गया, पूरा आना सागर फिर से पानी से भर गया। इस करामात ने जनता के दिलों में ख्वाजा साहब की मोहब्बत और बढ़ा दी। राजा ने उन्हें दरबार बुलाया, जहां एक पंडित और फिर मशहूर जादूगर जयपाल को ख्वाजा साहब के खिलाफ खड़ा किया गया। जयपाल ने अपने जादू से तारा पहाड़ी की एक बड़ी चट्टान को ख्वाजा साहब पर गिराना चाहा, लेकिन ख्वाजा साहब ने फरमाया, अगर ये अल्लाह के हुक्म से आई है तो मार दो,
वरना वहीं रुक जाओ। चट्टान वहीं रुक गई। जयपाल को यकीन हो गया कि ख्वाजा साहब कोई आम इंसान नहीं बल्कि वली हैं। वह वहीं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यह करामात दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, जिस रब की ये इबादत करते हैं वो बहुत बड़ा है। धीरे धीरे अजमेर इस्लाम की रोशनी से जगमगाने लगा और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि रहमत और मोहब्बत के पैगाम के साथ लाखों लोगों के दिलों पर राज करने लगे। वो जंगल की रात, जहां हर साया भी रूह से बातें करता था। यूसुफ और सलीम का सफर अब एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा था जहां वक़्त मीलों से नहीं, रूहों से नापा जाता था। अचानक सामने फिर वही दरवेश नमूदार हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर तेज इतना ज्यादा था कि दोनों आंखें झुकाकर बैठ गए। तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब तुम्हें ऐसी हकीकत से मिलवाऊंगा जो इल्म से नहीं, फना से मिलती है। यूसुफ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम अब मंजिल के करीब हैं? दरवेश मुस्कुराए और बोले, मंजिल नहीं है यूसुफ, अब तुम हक की दहलीज पर हो। अब जो देखोगे वो सिर्फ आंख से नहीं, दिल से देखना होगा। दरवेश उन्हें एक सुनसान कब्रिस्तान ले गए, जहां एक पुरानी टूटी मजार थी। बोले, इस मजार पर बैठो और तब तक न उठना जब तक हक तुम्हें आवाज न दे। ये तुम्हारा इम्तिहान है। सलीम डर से कांप रहा था, पर यूसुफ ने आंखें बंद कीं और चुपचाप उस मजार पर बैठ गया। वो पूरी रात चीखें सुनाई देती रहीं, हवाएं सरगोशियां करती रहीं, मगर यूसुफ हिला तक नहीं। सुबह होते ही दरवेश वापस आए और बोले, तुम अब उस दरवाजे के हकदार हो जो सिर्फ मुर्तजा को खुलता है। चलो मेरे साथ। अब वो दोनों एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां कोई सूरज नहीं था, लेकिन चारों तरफ नूर ही नूर था। वहां एक झील थी, मगर पानी नहीं, नूर से भरी हुई। दरवेश बोले, ये हौजे इश्क है। हर रूह जो सच्चे इश्क में फना होती है, इसी में उतरती है। यूसुफ ने जैसे ही अपने हाथ उस नूर में डाले, उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। जब आंखें खुलीं तो खुद को एक ऐसे मकाम पर पाया जहां सलीम मौजूद नहीं था। वहां एक बुजुर्ग शख्स तस्बीह पढ़ रहे थे। तू अब उस वक़्त में है जहां वक्त भी रुक जाता है। मैं वही हूं जो वक्त से पहले भी था और बाद भी हूं। मुझे लोग अब्दुल हक के नाम से जानते हैं। यूसुफ हक्का बक्का, क्या आप वली हैं? बुजुर्ग हंसते हुए, वली? नहीं बेटा, मैं वो दरवाजा हूं जिससे वली बनकर निकला जाता है। तुझमें वो हिम्मत है जो 100 साल की इबादत से नहीं मिलती। अब उठ और अपनी मंजिल की तरफ बढ़। इस दरमियान सलीम उसे ढूंढते ढूंढते टूट चुका था। जब उसे यूसुफ की बेहोशी की खबर मिली तो वो दरवेश के पास गया और बोला, मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है, मुझे भी उसी रास्ते पर चलने दो। दरवेश बोले, ये रास्ता तुझसे बड़ी कुर्बानी मांगता है, अपनी जान से भी ज्यादा कीमती कुर्बानी, अपने नफ्स की। सलीम ने बिना हिचक कहा, ले लीजिए मेरा नफ्स, लेकिन मुझे यूसुफ तक पहुंचा दीजिए। और फिर अचानक एक नूरानी झोंका आया। दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने थे। जब दोनों की नजरें मिलीं तो उस नूरानी वादी में एक झलझला सा आया, जैसे रूहानी ताकतों ने सजदा कर दिया हो। दरवेश की आवाज आई, अब तुम दोनों वो रूहें हो जिन्हें हक ने खुद चुना है। अब तुम्हारी हर सांस इबादत है, हर कदम करामत। सालों बाद
एक और मुसाफिर जंगल से गुजरता है और एक मजार के पास दो दरवेश बैठकर कुछ तस्बीह पढ़ रहे होते हैं। वो मुसाफिर पूछता है, क्या आप यूसुफ और सलीम हैं? वो दोनों मुस्कुराकर कहते हैं, हम वही हैं, मगर अब दरवेश नहीं, सफर की मंजिल बन चुके हैं। चलो तुम्हें भी हक का रास्ता दिखाएं। कहानी खत्म नहीं हुई, रूहानी सफर अभी जारी है। हर उस दिल में जो इश्क से धड़कता है, हक की तलाश अभी बाकी है। अब जो तुम सुनने जा रहे हो वो महज दो दरवेशों की दास्तान नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो वक्त की सरहदों से बाहर है, जहां इश्क, करामात, इबादत और फना एक ही रंग में रंगे होते हैं। अब यूसुफ और सलीम को अब्दुल हक नामी बुजुर्ग एक ऐसी गुफा में लेकर गए जो हजारों सालों से बंद थी। उस गुफा में दाखिल होने से पहले उन्होंने कहा, अब जो तुम देखोगे वो तुम्हारे अंदर की रूह को हिला देगा। यहां तुम अपने पुराने वजूद से जुदा होकर नए नूर में ढल जाओगे। यूसुफ और सलीम ने गुफा में दाखिल होते ही देखा दीवारों पर खुदे हुए अल्फाज जो नूर से चमक रहे थे। एक जगह लिखा था, जब दिल साफ हो जाए तो हर जर्रा खुदा की आवाज बन जाता है। गुफा के अंदर उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, बस रूहानी वजूद में मग्न रहे। तीसरे दिन जब बाहर निकले, उनके चेहरे नूर से दमक रहे थे। उनकी आंखें अब जहान को और वक्त को एक साथ देख सकती थीं। एक दिन वो दोनों एक गांव पहुंचे जहां लोग रो रहे थे। एक छोटी बच्ची अंधी थी और गांव वाले समझते थे कि उस पर जिन्न का साया है। जब यूसुफ ने बच्ची को देखा तो मुस्कुराकर सिर्फ उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, रोशनी तेरे अंदर है, बस आंखों से पर्दा हटाना है। और जैसे ही वो दुआ पढ़ते, बच्ची ने कहा, अम्मी, मुझे सब नजर आ रहा है, आसमान नीला है। गांव वालों ने कहा, आप कौन हैं? अल्लाह के वली हैं क्या? यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, हम मुसाफिर हैं, मगर जब तक राह में रोशनी ना हो सफर अधूरा है। सलीम अब बच्चों को तालीम देने लगे, मगर उनकी तालीम कागज की नहीं थी, बल्कि रूह की थी। वो कहते, अगर दिल में सच्चाई हो तो किताब खुद बोलती है, और अगर दिल गंदा हो तो कुरान भी सिर्फ लफ्ज बन जाती है। उनकी बातें दिल को छू जाती। गांव में सैकड़ों बच्चे हर दिन आते। लोग कहते, इनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल में अल्लाह उतर गया हो। एक गांव में महीनों से बारिश नहीं हुई थी। लोग बूंद बूंद को तरस रहे थे। गांव वालों ने कहा, सलीम बाबा, कुछ करिए, बच्चे प्यासी मौत मर रहे हैं। सलीम ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद कीं और सिर्फ ये दुआ की, ऐ रब, जब इश्क सच्चा हो तो तेरी रहमत बरसती है। अगर तेरे बंदे आज भी तुझसे दूर नहीं हैं तो हमें बख्श दे। और उसी पल बादलों ने कड़कड़ाना शुरू किया। फिर जो बारिश हुई तो जमीन तरबतर हो गई। गांव वाले सजदा में गिर पड़े। एक जगह पहुंचे जहां लोगों पर काला जादू किया जा रहा था, और वहां एक फकीर के भेष में एक जालिम तावीज वाला बैठा था जो मासूमों से पैसे लेकर बुरे तावीज देता। यूसुफ ने उसे देखा और कहा, तेरा लिबास फकीरों वाला है, लेकिन तेरा दिल शैतान का घर है। वो झूठा फकीर चीखा, तू कौन है जो मुझे रोकने आया है? यूसुफ ने कहा, मैं वही हूं जिसके लिए तूने दरवाजे बंद किए थे। अब तुझे खुद से मिलने का वक्त आ गया है। एक तेज झोंके के साथ झूठा फकीर बेहोश गिर गया और उसका पूरा तावीज़ों का थैला जल गया। लोगों ने कहा, आज समझ आया कि सच्चे वली की एक नजर झूठ की हर ताकत को जला देती है। एक बड़ी मस्जिद में जब यूसुफ ने तफसीर सुनाई तो वहां के इमाम
और मुफ्ती साहब तक सन्न रह गए। उन्होंने कहा, ए दरवेश, तुमने वो बातें की जो हमने किताबों में कभी नहीं पढ़ी। तुम कौन हो? यूसुफ बोले, मैं कुछ नहीं, बस एक रूहानी सफर का मुसाफिर हूं जो हर दिल में हक की लौ जलाना चाहता है। इमाम साहब सजदे में गिर पड़े और कहा, ए अल्लाह, तू हमें ऐसे वली के जरिए याद करवा रहा है, तेरा शुक्र है। अब वक्त था उस जगह का जहां उन्हें सफर की शुरुआत में बुलाया गया था। वही जंगल, वही दरख्त, मगर इस बार दरख्त के नीचे 100 से ज्यादा लोग बैठे थे, हर एक परेशान, दुखी, तलबगार। सलीम ने कहा, क्या आप सब भी तलाश में हो? लोग बोले, हमने सुना था कि यहां वो दरवेश मिलते हैं जो रूह की गिरहें खोल देते हैं। यूसुफ और सलीम मुस्कुराए और बोले, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब ये जगह तुम्हारी है और सफर अब तुम सबका है। और उसी पल दोनों दरवेश आंखें बंद कर बैठ गए और उनके जिस्म नूर में बदलने लगे। कहते हैं आज भी उस जंगल में जब कोई सच्ची तलब लेकर जाता है तो उसे वो 2 नूरानी साए जरूर दिखते हैं, एक यूसुफ और एक सलीम, जो अब दरवेश नहीं खुद रास्ता बन चुके हैं। क्योंकि जब रूह हक से मिलती है तो वो कभी मरती नहीं, वो किस्सा बन जाती है, सफर बन जाती है और कयामत तक चलती रहती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।